हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु के देवता यमराज से जुड़े दो ऐसे प्रसंग आते हैं जब स्वयं यमराज को मनुष्य की जिद के सामने मजबूर होना पड़ा। पहला प्रसंग सावित्री से संबंधित है, जहां पतिव्रता सावित्री की हट से मजबूर होकर यमराज को उसके पति को पुनः जीवित करना पड़ा। और दूसरा प्रसंग एक बालक नचिकेता से संबंधित है, जहां यमराज को एक बालक की जिद के आगे मजबूर होकर उसे मृत्यु से जुड़े महत्वपूर्ण रहस्य बताने पड़े। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह बालक नचिकेता ने मृत्यु के देवता यमराज को मजबूर किया और उनके बीच में क्या बातचीत हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द इनसाइडर वॉइस में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नचिकेता वाजश्रवस ऋषि के पुत्र थे। एक बार ऋषि ने विश्वजीत नामक एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें सभी कुछ दान कर दिया जाता है। यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ने अपनी गायों को दान में दे दिया। दान देने के पश्चात महर्षि तो बहुत संतुष्ट थे, परंतु नचिकेता अपने पिता के द्वारा दिए गए दानों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि महर्षि ने जिन गायों को दान में दिया था वे सभी गायें बूढ़ी और दुर्बल थीं। नचिकेता को लगा कि अवश्य ही पिताजी जरूर कुछ भूल कर रहे हैं। पुत्र होने के नाते मुझे उन्हें बताना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने पिता के पास जाकर पूछा कि पिताजी, आपने जिन बूढ़ी और दुर्बल गायों को दान में दिया है वे तो किसी भी काम की नहीं है। मेरे विचार में दान में ऐसी वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। महर्षि ने नचिकेता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब उस बालक ने अपने पिता से पूछा कि वे अपने पुत्र को किसे दान देंगे। महर्षि ने उसके इस प्रश्न को टालने का प्रयास किया, परंतु बार बार नचिकेता उसी प्रश्न को दोहराता रहा। तब महर्षि क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं, जा, मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। पिता के ये वचन सुनकर नचिकेता को बहुत दुख पहुंचा, परंतु उसने निश्चय किया कि वह यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करेगा, अन्यथा भविष्य में उसके पिता का कोई भी सम्मान नहीं करेगा। नचिकेता ने अपने पिता से यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। नचिकेता की इस बात से महर्षि असमंजस में पड़ गए। काफी सोच विचार करने के पश्चात उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर नचिकेता को यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। पिता से अनुमति लेकर नचिकेता यमलोक के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए आखिरकार वह यमलोक पहुंच गया। यम के दरवाजे पर पहुंचने पर नचिकेता को पता चला कि यमराज वहां नहीं है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और 3 दिन तक वहीं पर बिना खाए पिए बैठा रहा। यम ने लौटने पर द्वारपाल से नचिकेता के बारे में जाना तो बालक की पितृभक्ति और कठोर संकल्प से वे बहुत खुश हुए। यमराज ने नचिकेता की पिता की आज्ञा के पालन और 3 दिन तक कठोर प्रण करने के लिए 3 वर मांगने के लिए कहा। तब नचिकेता ने पहला वर पिता का स्नेह मांगा, दूसरा अग्नि विद्या जानने के बारे में था, तीसरा वर मृत्यु रहस्य और आत्मज्ञान को लेकर था। यम ने आखिरी वर को टालने की भरपूर कोशिश की और नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले कई सांसारिक सुख सुविधाओं को देने का लालच दिया, लेकिन नचिकेता को तो मृत्यु का रहस्य ही जानना था। अतः नचिकेता ने सभी सुख सुविधाओं को नाशवान जानते हुए नकार दिया। अंत में विवश होकर यमराज ने जन्म मृत्यु से जुड़े कुछ रहस्य नचिकेता को बताए। नचिकेता ने यमराज से क्या प्रश्न पूछे और यमराज ने उसके प्रश्नों के क्या उत्तर दिए, ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।